हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल आयुष स्पेशल। आज हम जानेंगे राजस्थान के जो स्रोत हैं उनके बारे में। तो मतलब कि राजस्थान के इतिहास के बारे में ऐसे कौन कौन से स्रोत हैं जिनसे हम राजस्थान के बारे में जान सकते हैं। तो हम उनको 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें फर्स्ट है पुरातात्विक सामग्री, सेकंड हैं जो यात्री हैं और लेखक हैं जो विदेशी यात्री थे या फिर यहाँ जो भारत के लेखक थे उन्होंने राजस्थान के इतिहास के बारे में क्या लिखा है। थर्ड है धार्मिक साहित्य। फर्स्ट हम पुरातात्विक सामग्री में देखेंगे तो फर्स्ट में आता है अभिलेख। मतलब अभिलेख वो होते हैं जिनसे कि हम किसी लेख को लिखा हुआ है उसके पढ़ लें, उसके बारे में जान लें, यानी कि इसको एपियोग्राफी में अध्ययन कहते हैं। सर्वप्रथम जो है वो सम्राट अशोक द्वारा जो है वो अभिलेख लिखा गया था। मतलब कि जो अशोक हैं उसको भी जो है ये जानकारी यानी प्रेरणा मिली थी, ईरान के शासकों के द्वारा ये प्रेरणा मिली थी। ठीक है, तो अभिलेखों में कौन कौन से ऐसे लेख होते हैं जो कि लिखे हुए हैं, तो वो हैं शिलालेख, जो कि शिलाओं यानी कि पत्थरों पे लिखे हुए लेख हैं। तो वो भी हमें जगह जगह मिलते हैं, तो वहाँ से हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। फिर सेकंड आता है गुहा लेख। गुहा लेख यानी कि गुफाओं के लेख। गुफाओं में ऐसे लेख लिखे हुए हैं जिनसे कि राजस्थान के इतिहास के जानने का महत्वपूर्ण स्रोत हैं। फिर थर्ड आता है स्तंभ लेख, यानी कि जो स्तंभ हो गए, जैसे कि ना चंद्रगुप्त द्वितीय का महरौली लोह स्तंभ है, यहाँ से भी हमें महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। इस हिसाब से जो है स्तंभ लेख लिखे हुए हैं। तो अभिलेखों से पुरातात्विक सामग्री में जो अभिलेख है वो मोस्ट हैं, इनसे हमें महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त होती हैं। फिर जो आते हैं सिक्के, सिक्के से भी हमें जो है राजाओं की जानकारियाँ प्राप्त होती हैं। और फिर आता है मृदभांड। मृदभांड यानी कि मिट्टी के बर्तन, उनके भी द्वारा जो है हमें राजस्थान के स्रोत जानने की ये भी प्रमुख सोर्स हैं। ठीक है, और जो विदेशी यात्री में जो आता है कर्नल जेम्स टोड का नाम महत्वपूर्ण आता है। राजस्थान का इतिहास जानने के लिए टोड का नाम जो है वो महत्वपूर्ण रूप से आता है। मतलब कि इनको राजस्थान का इतिहास जो है वो लिखने का क्रमबद्ध रूप से जो लिखा था वो इन्होंने लिखा था, यानी कि इनको राजस्थान के इतिहास का जनक माना जाता है। और मतलब कि राजस्थान के इतिहास में जो है वो लेखक में मोहनोत नेणसी भी आता है, जिनको राजस्थान का अबुल फजल कहा जाता है। और गौरी शंकर हीरानंद ओझा आता है, इनका भी नाम महत्वपूर्ण आता है। कवि बांकीदास का नाम जो है वो राजस्थान के इतिहास में महत्वपूर्ण रूप से आता है। ठीक है जी। धार्मिक साहित्य को अगर हम देखें तो धार्मिक साहित्य को 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं, यानी कि धार्मिक हो गया जिसमें बौद्ध धर्म, जैन धर्म, वैदिक धर्म, उनसे हमें राजस्थान के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। फिर सेकंड आता है धर्मांतर साहित्य, यानी कि जो कौटिल्यकार शास्त्र हैं उनसे भी हमें महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती हैं। अगर हम राजस्थान के इतिहास में जानने के सोर्स को देखें तो प्रशस्ति जो होती है वो भी महत्वपूर्ण सोर्स हैं, जिससे कि वहाँ के जो शासक थे उनके बारे में जानकारियाँ प्राप्त होती हैं। प्रशस्ति होती क्या है? प्रशस्ति का मतलब होता है किसी कागज या ताम्रपत्र पर भी ये हो सकती हैं, और किसी पत्र पर यानी कि किसी वंश या किसी व्यक्ति के बारे में लिखा गया जो प्रशंसा का लेख होता है उसको प्रशस्ति बोला जाता है। शिलालेख जो है वो मोस्टली संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो राजस्थानी लैंग्वेज में लिखे गए हैं। तो मतलब कि जैसे मान लो शिलालेख मंदिर की शिलाओं पे लिख दिए, या फिर तालाब की पाल पर, बावड़ी पर। तो इस हिसाब से यानी कि जो शिलाएं हैं वो शिलाओं या पत्थरों पे, दीवारों पे, कहीं पे भी यहाँ पे लिखे दिए गए हैं वो शिलालेख होते हैं। और सिक्के अगर देखें तो मान लो किसी भी राज्य की सीमा के बारे में हमें सिक्कों से महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त होती हैं। किसी धर्म के बारे में, वो शासक का कौन सा धर्म है उस बारे में हमें जानकारी सिक्कों से प्राप्त होती हैं। आर्थिक और सामाजिक जानकारी के बारे में भी हमें सिक्कों से जानकारी का पता चलता है। मृदभांड जैसे कि मिट्टी के बर्तन हो गए, वहाँ से भी हमें निम्न, मध्यम, उच्च जानकारियाँ प्राप्त होती हैं। काले और लाल मृदभांड थे उस टाइम पे। तो ये सब अभिलेख जो होते हैं
शिलालेख, प्रशस्ति स्तंभ लेख, इनसे हमें जो है राजस्थान के इतिहास की महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त होती हैं। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, और नेक्स्ट डे में हम ये जानेंगे कि जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम ये देखेंगे कि जो ऐसे कौन-कौन से शिलालेख हैं जिनसे कि हमें राजस्थान का इतिहास जानने में महत्वपूर्ण, मतलब कि ऐसा कौन से शिलालेख या अभिलेख लिखे गए हैं जिनसे कि हमें महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है राजस्थान को जानने की। ठीक है? ओके, थैंक्स।